हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अनुपात और समानुपात। पिछले वीडियो में भी अनुपात और समानुपात बताया गया था और इस वाले वीडियो में भी आज बताने वाला हूँ। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 14 दिया है। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 7 अनुपात 9 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया है ए अनुपात 1:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। यह दिया है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन को ट्रिक लगाना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन दिया है, अब यहाँ पर ए दिया है 7:9:45, बी दिया है 7:9:5 दिया है, सी आपका दिया है 21:35:45 दिया है और डी ऑप्शन दिया है आपका 7:3:15 दिया है। यह आपका 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इस ऑप्शन पर हमने क्या करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। तो पहले हमने इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाया जाता है इस सवाल को? ऐसे लगाना है कि ये पूरे ये इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका आएगा। तो यह आपका क्वेश्चन दिया है, जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ये पूरे ऊपर की संख्या है। अब यह इसका मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? यह आपका फार्मूला होता है। अब यह फार्मूला यह होता है ऐसे, यहाँ पर जो कि दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, यह मान निकालना है हमें, ठीक ना। इसको जब सॉल्व करते हैं, यह है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जो ये पहली संख्या है, ठीक है, दिया है ए अनुपात बी के स्थान पर यह संख्या रखेंगे, 7:9 रख देंगे। अब 7:9 दिया है। अब 7:9 दिया, जो दिया है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है। अब बी का वैल्यू जो आया है यहाँ से यहाँ पर रख दिए। अब देखिए यहाँ पर दिया बी अनुपात सी दिया है, जब बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब फार्मूला कैसे यूज होता है ये भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी है, दोनों आपका बी है, तो बी और बी के नीचे ही लिखेंगे। तो बी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 5 दिया है, सॉरी 1 दिया है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर सी का वैल्यू आपका 5 दिया है, तो यहाँ पर अनुपात करके 5 रखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। जब इसको गुणा हम करते हैं, फिर ये इससे इसमें गुणा करते हैं और 9 से 1 में गुणा करते हैं और 9 से 5 में गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे 7 से 1 में गुणा करेंगे, 7 का नाम 7 जगह अनुपात रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर अनुपात है, अनुपात 5 9 को एक बार गुणा करेंगे, 9 एक नाम 9 हो गया। अनुपात यहाँ पर है तो यहाँ पर अनुपात कर देंगे और 9 से 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45 हो गया। अब यह आपका आंसर हो गया। जब यह आंसर हो गया, यह ऑप्शन नंबर कौन सा है ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है पहला दिया है, यह आपका ऑप्शन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर चलेगा 15वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दिया है यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क है का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए यह आपका जो दिया है, यह नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, यह आपका ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन को हमें ट्रिक लगाना है। तो यह क्वेश्चन जो दिया है सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करेंगे तो यह जो मान दिया है x अनुपात y अनुपात z जो दिया है, इसको यहाँ पर रखेंगे, एक x अनुपात y अनुपात z बराबर यह होगा। यदि यहाँ पर हमारा दिया है 1/x 1/y 1/z, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1/x अनुपात होगा 1/y अनुपात और x 1/z होगा। यह हो गया। अब x y z के स्थान पर यह 2 3 5 रख सकते हैं। क्या रखेंगे? 1/2 होगा अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होता है? इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसी तरह निकालते हैं, देख लीजिए।
यह 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम जब लेंगे तो 2 से यह भाग करेंगे। यह 2 सबसे छोटी संख्या भाग, यह जब एलसीएम निकालते हैं सबसे छोटी संख्या 2 होती है। अब 2 से इस संख्या में पूरे में भाग करेंगे तो 2 से 2 में भाग करें, एक बार जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये उतार लेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा तो 5 उतार लेंगे। अब 3 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया तो 1 इसी तरह उतार लेंगे। 2 अब 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक बार जाता है, 3 एक 3। अब यह 2 3 से हम 5 में भाग करेंगे तो यह नहीं जाएगा तो 5 उतार लेंगे। अब 5 से भाग करेंगे, 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 और यहाँ 1। अब 1 1 आ गया, तब तक काटेंगे जब तक आपका हमारा 1 1 न आए। ठीक है, अब ये तीनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो यह होगा 2 3 6 हो गया, 6 5 30 हो गया। इसका एलसीएम हो गया कितना, 30 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 30 या 2 से इस 2 से 30 में भाग करेंगे। जब 2 से 30 में भाग करेंगे तो यह मिलता है कितना बार, 2 1 2 हो गया, यह हो गया 1 0 हो गया, 2 5 10 हो गया। आपका यह भाग आपका गया है कितना बार, 15 बार। तो 15 ऊपर 15 1 में गुणा करेंगे तो 15 1 15, या 1 2 नहीं उतारेंगे। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अनुपात है, अब 3 से इस 30 में भाग करेंगे। जब 3 से 30 में भाग करते हैं तो आता है आपका 10 बार जाएगा, और 10 से ऊपर गुणा करेंगे 10 1 10 होता है। यह आपका अनुपात रखेंगे। अब 5 से 30 में भाग करेंगे, 5 6 30 6 बार जाएगा, और 6 से 1 में गुणा करेंगे 6 1 6। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। और यह आंसर किस ऑप्शन में है, दिया है आपका बी दिया है, या बी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन आपका चलेगा 16। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यह दिया, और यह आपका ऑप्शन दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, बी आपका दिया है 4 अनुपात 2 3 अनुपात 2 दिया है, और सी आपका दिया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, और डी दिया है आपका 3 अनुपात 4 अनुपात 6। यह आपका ऑप्शन दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। जब यह क्वेश्चन हल करेंगे इस क्वेश्चन के बराबर क्या होता है, अब यह होता है, अब ध्यान दीजिए। अब यहां पर जो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, यह दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। और यहां पर जो दिया है 2a बराबर हो 3b बराबर 4c, यह है। तो हमने क्या किया कि इसको जब हल किया तो इसमें जो दिया है 2a बराबर दिया है 3b बराबर 4c, यह दिया। इस संख्या के सापेक्ष हम मानते हैं कोई चर संख्याएं। जब इसके सापेक्ष हम चर संख्याएं मान रहे हैं तो हम लिखेंगे 2a, या लिखेंगे माना। ठीक है, 2a बराबर हो गया के मान ले रहे हैं। जब 2a बराबर के मान ले रहे हैं तो यह गुणे में है, a के गुण में इधर है, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर के और बटे हो जाएगा 2, यह संख्या है। और जब इसके सापेक्ष मानेंगे 3b बराबर हो गया के, अब b बराबर हो गया, यह गुण में इधर है, बटे में हो जाएगा, के बटे 3 हो जाएगा। उसी तरह अब इसके सापेक्ष मानेंगे 4 के बराबर हो गया आपका, सॉरी 4c बराबर हो गया के, अब यह c बराबर हो जाएगा यह के, यह 4 मल्टीप्लाई में गुण में है, इधर भाग में हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि के बटा 4 हो गया। अब यह सभी संख्याएं जो निकला, a का मान, b का मान और c का मान, यह संख्या के स्थान पर रखेंगे। जब यह संख्या के स्थान पर रखेंगे, अब यह जो वैल्यू इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करना है, अब इसके स्थान पर यह रखेंगे, a के स्थान पर k बटे 2 रखेंगे।
k बटे 2, और यह अनुपात है, अनुपात रखो, ठीक है। और यहां पर b के सापेक्ष आपका k बटे 3 हो गया। यह अनुपात है, यहां पर भी अनुपात रखिए, ठीक है। और c के स्थान पर हमने यह रख दिया, k बटे 4 रख दिया, यह हो गया। अब k हमारा तो अचर संख्या माना गया है, अचर जब संख्या माना है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। कि आपका क्या है, कुछ नहीं है। अभी आप देखते हैं 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का एलसीएम आपका 12 होता है, ठीक ना। जब 12 होता है एलसीएम बराबर आएगा आपका 12 हो जाएगा, है ना। एलसीएम आपका 12 होता है। अब यह 2 से हम 12 में भाग करेंगे तो आपका आएगा 6 बार जाएगा, और 6 से ऊपर गुणा कर देंगे, 6 एक नम 6 हो गया। ये अचर संख्या का मतलब आपका यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो ये के हटाएंगे तो यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है। इसलिए हम ए से, उसी तरह यह भी यह के हटाएंगे, जब के हटाएंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी 1 हट लगा सकते हैं, ठीक ना। इतना संख्याएं तो हो सकता है। अब देखिए 3 से इस 6 में 12 में भाग करेंगे, 3 चौक को 12 हो गया। अब 4 से इस 12 में भाग करेंगे, 4 3 12 हो गया अनुपात में, है ना। आएगा आपका आंसर, यह आपका आंसर है 6:4:3 है, यह आपका आंसर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, यह आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर चलेगा 17 चलेगा, 17 है, दिया है यदि a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर दिया 3 c बटे 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यह आपका ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पर हमने ट्रिक लगाएंगे, ठीक ना। तो अब तो आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए प्लीज। तो अब देखिए, अभी इस सवाल को हमने सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यह दिया है आपका, यह वैल्यू a बराबर दिया है b बटे 3 दिया है, और यहां पर जो दिया है b बराबर दिया है c बटे 2 दिया है, यह दिया है। अब यह देखिए, यह तो ऊपर संख्याएं, तो ऊपर संख्याएं तो यहाँ पर हम गुणे करके एक मान सकते हैं, और यहाँ पर भी गुणे करके एक मान सकते हैं, ठीक है। या एक एक मान सकते हैं। अब एक से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं, वही संख्या में प्राप्त मिलता है। चाहे जो भी संख्याएं हैं, हम एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त मिलेगी। अब कैसे है, जैसे कि अगर हमें 2 से हम 1 में गुणा करेंगे, 2 एक नाम 2 हो गया, और 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 एक नाम 3 हो गया। उसी तरह आपका b से 1 में गुणा करेंगे, b का नाम b हो गया, और c से 1 में गुणा करने पर c का नाम c हो गया, तो c बटे 2, और यहाँ पर b बटे 3 बचा हुआ मिला हुआ है, ठीक है। तो इससे होता है। अब यह गुणे में, एक के गुणे में आपका b है, तो यह b गुणे में, तो इधर बटे में हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं a बटे b बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 हो जाएगा। और उसी तरह यह आपका होगा b बटे c बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 हो गया, यह हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 1 बटे 3 दिया, 1 बटे 2 दिया, इसको अनुपात में जब करेंगे तो यह हम कर सकते हैं, इसको 1:3, और इसको हम कर सकते हैं बराबर करके, यह होगा 1:2 हो गया, यह संख्या हो गया। और यह तो आपका दिया है b/c, और यहाँ पर a/b है, यह संख्याएं हैं। अब ये अनुपात b बराबर निकल गया है वैल्यू आपका, और b/c बराबर यह वैल्यू निकल गया। अब यह वैल्यू आपका, इस वैल्यू, यह आपका इस मान पर हमें हल करना है, तो इस मान पर हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान दिया है a/b/c दिया है, तो इसके हिसाब से आपको फार्मूला भी लिखवाया गया था। अब ये फार्मूला था इसका a/b/c है, बराबर यही होगा। यह a/b बराबर जो मान दिया है यहाँ पर, वह मान यहाँ पर रखेंगे, a/1:3 हो गया, यह हो गया। और देखिए b/c, जो b/c है
तो बी का वैल्यू इसमें भी है, बी का वैल्यू इसमें भी है, यानी कि बी का वैल्यू सी में भी है, बी का वैल्यू ए में भी है, यह बी के सापेक्ष दोनों में है। तो जब दोनों में है तो यह मान जो है इसके नीचे रख देंगे। यहाँ पर बी के सापेक्ष 1 है तो इस बी के सापेक्ष आपका यहाँ पर आपका 1 रखेंगे, अनुपात करेंगे 2 हो गया। अब यह गुणा करते हैं, इस संख्या से इसमें गुणा, इस संख्या से करेंगे और इस संख्या से करेंगे। 1 से x में गुणा करेंगे, 1 एक नंबर 1 हो गया, अनुपात है अनुपात करेंगे। 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 एक नंबर 3 हो गया, अनुपात करेंगे। 3 से 2 में गुणा करें, 3 दूना 6 हो गया, आपका यही आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1 3 6 1 3 6 1 3 6, आपका पहला ऑप्शन सही है। और अब आपका क्वेश्चन 18वां दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर दिया 5 अनुपात 7 तथा सी अनुपात डी बराबर दिया है 8 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के आधार पर यह सवाल हल होगा। अब यहाँ पर जो दिया ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 अनुपात 7, नंबर बी दिया आपका 7 अनुपात 3 दिया है, नंबर सी दिया आपका 10 अनुपात 21 और नंबर डी दिया आपका 21 अनुपात 10 दिया है। अब यह मान कैसे हल करेंगे ये देखेंगे। यहाँ पर जो दिया मान, वह मान पूछ रहा है, यह ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है, तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर जो है कि 3 मान दिया गया, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, यानी कि यहाँ पर यह बी के सापेक्ष आपका बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी है, तो तीनों की सापेक्ष आपका है, तीनों मान तीनों में मिल रहा है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर ए है तो इसमें ए नहीं है, सॉरी इसमें ए है तो इसमें ए नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी है तो बी इसमें भी है, ठीक ना। अब सी है तो सी इसमें भी है। अब यह मान इस तरह, तो उसी तरह आपका पहले जो क्वेश्चन लगाया गया था, जो मान पूछ रहा था ए अनुपात सी का मान बताइए, ए अनुपात सी का मान, जब यह मान वैल्यू नहीं दिया रहता तब यह वैल्यू इस वैल्यू पर हमें ज्ञात होता था, ठीक ना। अब क्या है कि यहाँ पर 3 वैल्यू दिया है, जब 3 वैल्यू दिया तो ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात डी का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो ये आपका फार्मूला होता है। पहले इसका सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते हैं तो ये जो मान दिया है ए अनुपात बी बराबर इतना दिया है, 3 अनुपात 4 दिया, बी अनुपात सी बराबर इतना दिया, तो अब यहाँ पर डी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया है 8 अनुपात 9, तो हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे ए बटे डी हो गया, ठीक ना। जो यह संख्याएं जो दिया है ए अनुपात डी दिया है, तो ए अनुपात डी को हम इसके रूप में बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह संख्या लिखेंगे ए बटे बी गुणे बी बटे सी गुणे यहाँ पर सी बटे डी, यह वैल्यू होगा। अब यह सबका मान यहां से लेंगे और यह भी लेंगे, यह संख्याएं लेंगे, यह मान ए बटे बी के स्थान पर यह मान रखेंगे 3 बटे 4 गुणे बी बटे सी बराबर आपका है 5 बटे 7 और गुणे और सी बटे डी का मान दिया है 8 बटे 9 दिया है। और जो संख्या कट रहा है काट दीजिए, ठीक है। 4 से यह काटिए, 4 दूना 8 हो गया, 3 से यह काटिए, 3 त्रिका 9 हो गया, और ऊपर संख्या ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे संख्या गुणा कर दीजिए, यह 5 दूना 10 हो जाएगा और बटा 7 त्रिके 21, या इसको इस संख्या को लिख सकते हैं हम 10 अनुपात 21 लिख सकते हैं, यह आपका आंसर हो गया। यह ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका है सी है भाई, सी आपका दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो में आपका चलेगा दूसरा क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।